दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के वो दो पहलू जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इसकी शुरुआत तो हुई थी ईरान के पाकिस्तान पर हमला करने से, मगर अब मामला एक दूसरे को नक्शे से मिटाने की हद तक जा पहुंचा है। जी हाँ, तो हुआ ये था कि 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान को मिसाइल और ड्रोन से भून डाला। हालांकि ये हमला केवल एक आतंकी संगठन पर था, लेकिन अपनी ही टेरिटरी में हुए हमले पर पाकिस्तान चुप बैठता तो बैठता कैसे? इसके जवाब में 18 जनवरी की सुबह उसने भी हथियार उठाए और ईरान पर हमले दाग दिए। इस एक्शन के बाद तो क्या यूएन, क्या अमेरिका और क्या चाइना, सभी देशों में हड़कंप मच गया। खुद सदियों से बलूचिस्तान देश की मांग करने वाले नेशनलिस्ट भी खुलेआम चौड़ में कह गए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अब ऐसे में दिन ब दिन बिगड़ते इस जियोपॉलिटिकल मैटर में सवाल ये उठता है कि भाई ईरान पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है? इन देशों के बीच ऐसा भी क्या हो गया कि दोनों जंग की कगार पर खड़े हैं? इस पूरी पिक्चर में जैश अल अदल की क्या कहानी है? कहीं ये आहट वर्ल्ड वॉर 3 की तो नहीं है, या फिर महज दो मुस्लिम देशों के बीच की गर्मा गर्मी है? चलिए आज इस मामले के हर एक पॉइंट को करीबी से समझते हैं। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. ये बयान डॉक्टर जयशंकर ने ठीक एक महीने पहले पाकिस्तान पर तंज कसते हुए दिया था, मगर अब लग रहा है कि जैसे मानो उनका ये स्टेटमेंट सच साबित हो गया है। एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से ईरान और तीसरी तरफ से जंग का माहौल। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई ये देश आज इस पोजीशन पर है जहां से पूरा मिडिल ईस्ट में युद्ध का मैदान बन गया है, और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो समझो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो पक्की ही है। दरअसल ये पूरा मसला दो देशों में मिलिटेंट ग्रुप्स को लेकर है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान अपने देश में जैश अल अदल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देता है। वहीं पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही आरोप ईरान के मत्थे भी कई सालों से मढ़ रहा है। ये दोनों देश कभी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हुआ करते थे, मगर अब मामला 360 डिग्री टर्न हो गया है। 16 जनवरी को जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि उसने केवल आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को डराया है, जो कि पाकिस्तान के नहीं ईरान के टेररिस्ट हैं। पर गलती ये हुई कि इस हमले में 2 बच्चों और कुछ पाकिस्तानी सिविलियंस की भी जान चली गई। इस पर पाकिस्तान ने ईरान की कड़ी निंदा तो की ही है, साथ ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात भी कही। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के दोस्त चाइना ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अपने ही दोस्त को दरकिनार करते हुए अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी मिसाइल से हमला करके युद्ध का बिगुल बजा। उन्होंने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया मर्ग पर सरमचा, और ईरान के इस स्टाइल में जवाब देते हुए कहा कि हमने ईरान की जमीन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने हमले में किलर ड्रोन, रॉकेट और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। अब जाहिर है भैया कि ईरान तो अब चुप बैठने वाला है नहीं, लेकिन अभी इस हमले के रिएक्शन में ईरान में मौजूद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन आगे आई हैं, जो पाकिस्तान में सालों से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान पर जंग डिक्लेयर करते हैं। वहीं अब ईरान यू टर्न लेते हुए कह रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी टेरिटरी की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्मी और इस्लामाबाद कैपिटल हाई अलर्ट पर है। वहीं इंटरनेशनली सभी देशों की नजर मिडिल ईस्ट में उठ रहे इस क्राइसिस पर है। चाइना कह रहा है कि दोनों देशों के बीच वो मीडिएटर बनकर मामला सुलझाने को तैयार है, जबकि तालिबान भी इस मामले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की बात कर रहा है। टर्की का भी कुछ यही रिएक्शन है, और यूएन चीफ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो इस मामले को लेकर बहुत कंसर्न है। अमेरिका भी कह रहा है कि इस मामले को डिप्लोमेटिकली सुलझाना चाहिए। वहीं भारत और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, जो अभी कुछ समय पहले ईरान दौरे पर थे, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें कोई देश सेल्फ डिफेंस में लेता है। कहा जा सकता है कि एक तरफ ये मामला परत दर परत उलझ रहा है, वहीं अपना बयान बदलते हुए ईरान भी कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। उनकी धरती पर उनके ही लोगों पर हमला उन्हें मंजूर नहीं। अब इन रीसेंट इवेंट्स को देखकर भले ही आपको समझ ना आ रहा हो कि ये क्या खिचड़ी पक रही है भाई, और दोनों देश एक दूसरे को काटने मारने पर क्यों उतर आए, लेकिन इतिहास में झांक कर देखो तो ये दोनों देश कभी एक दूसरे की दोस्ती के तराने गाते फिरते थे।
इनके बीच प्यार मोहब्बत इस कदर थी कि पाकिस्तान के हर युद्ध में भी भैया ईरान जो है दीवार की तरह उसके पीछे खड़ा रहता था। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी जब युद्ध होता था तब ईरान इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मदद पहुंचाता था। खुद उनके फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे, वहां उन्हें शरण मिलती थी और ईरान उनके जेट्स में फ्यूल भी भरता था। इसी तरह पाकिस्तान भी ईरान और इराक की लड़ाई में ईरान का ही सपोर्ट करता था। लेकिन दोनों के इस याराने में खट्टापन तब पनपने लगा जब पाकिस्तान कई आतंकी संगठनों का गढ़ बन गया। तालिबान के जन्म से लेकर टीटीपी और जैश अल अदल जैसे संगठन ने जब बनना शुरू किया तब से ही ईरान इसके खिलाफ था। उसने कई मौकों पर पाकिस्तान को लताड़ा भी था, लेकिन दोनों की दोस्ती पर असली असर तब पड़ा जब जैश अल अदल जैसी संगठन ने ईरान में एक्टिव होना शुरू किया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि संगठन से ईरान को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो बता दें कि जैश अल अदल असल में एक सुन्नी इस्लामी संगठन है और ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। इस गुट ने अपनी शुरुआत 2002 या 2003 में की थी। तब इसके फाउंडर अब्दुल मलिक रेगी थे, जिनका मकसद ईरान से आजादी था। हालांकि 2010 में ये पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा मिली, लेकिन इसके बाद ये गुट और पावरफुल बन गया। आज ये गुट पाकिस्तान में मजबूत स्थिति में है। ईरान इस गुट से खतरा महसूस करता है। ईरान के बॉर्डर इलाकों में इसी गुट से हमेशा हंगामा मचा रहता है। ईरान दावा करता है कि भाई इस गुट को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई से पैसा मिलता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और यही वजह भी है कि जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला बोला गया है। दरअसल ईरान पाकिस्तान को कई सालों से समझा रहा था कि इस संगठन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि पिछले कई सालों से ये संगठन कभी पुलिस स्टेशन तो कभी सिक्योरिटी पर्सोनल्स को हमला बना रहा था। लेकिन पाकिस्तान कुछ करने की बजाय हाथ पर हाथ धरकर बैठा था। फिर हुआ ये कि कुछ टाइम पहले ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक घातक हमला हुआ था। ईरानी गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने इस हमले के लिए जैश अल अदल को जिम्मेदार ठहराया और इसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी। अब इन सब हमलों पर पाकिस्तान भी उल्टा ईरान पर इल्जाम लगाता है और बताता है कि उसने भी अपनी जमीन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को पनाह दी है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने के लिए बरगलाता है। अब इन दोनों संगठनों को पाकिस्तान ने पहले से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भाई इन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारे देश में टेरर एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि जनवरी 2023 में बलूचिस्तान में एक हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसी तरह अप्रैल 2023 में बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में पाकिस्तान फौज के 4 जवान मारे गए थे। अब इसके ही जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसमें ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई थी। फिर दिसंबर 2023 में ईरान के रस्क में पुलिस पर हमला हुआ, इसमें 11 पुलिस वाले मारे गए। तब ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को जैश अल अदल पर लगाम लगाने के लिए कहा था। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान पर तालिबान को लेकर भी भड़का हुआ है। उसका मानना है कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने में एक बड़ा हाथ पाकिस्तान का है और आज ये नेशन ईरान के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ईरान 972 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है और वहां ईरान के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह मिलती है। वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड की तरह करते हैं। इसको लेकर कई बार झड़प हो चुकी है। इसमें कई ईरानी सोल्जर्स और तालिबानी लड़ाकों की मौत भी हुई है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, क्योंकि इस देश ने टेररिज्म का रायता न केवल अपने देश में फैलाया है बल्कि अपने पड़ोसी देशों तक उसकी जड़ें पहुंचा दी है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे पाकिस्तान अपने ही बनाए टेररिज्म के जाल में फंसता चला जा रहा है। जिस देश ने खुद कभी टेररिज्म को बढ़ावा देकर भारत को आंख दिखानी चाहिए थी, आज उसके ऊपर उसी के दोस्त ईरान ने हथियार उठाया है और वो भी बढ़ते आतंकवाद के चलते। और अब ये लड़ाई जिस तरफ जा रही है उससे यही लग रहा है कि युद्ध की आंधी पाकिस्तान के दरवाजे तक आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान को अभी न केवल ईरान से उलझना है बल्कि बलूच इलाके में उठी बगावत की आंधी का जवाब भी देना है। पर वो ये सब करेगा कैसे? इकोनॉमिकली तो इस देश की कमर पहले ही टूटी हुई है, ऊपर से बढ़ते युद्ध के प्रेशर से कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ कई रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ सकता है। दूसरा ये कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वो विवाद को सुधार भी सकता है।
जिसमें चाइना एक बड़ा रोल निभाने को बिल्कुल तैयार है। दरअसल चाइना, पाकिस्तान और ईरान दोनों का दोस्त है, तो ऑब्वियसली दोनों में लड़ाई चाइना को डिफिकल्ट पोजीशन में डाल सकती है। इसलिए क्या पता उसके कहने पर पाकिस्तान ईरान से रिश्ता सुधार ले। वहीं पाकिस्तान का रुख बता रहा है कि शायद वो ईरान पर हमला कंटिन्यू भी रख सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग का खुला ऐलान होगा, मगर उसकी आर्थिक स्थिति जंग की इजाजत नहीं देती। ऊपर से ऐसा हुआ तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेफ्यूजीज की एक बड़ी संख्या भारत का रुख कर दे, या फिर मजबूरन भारत को भी कोई कदम उठाना पड़े। खैर अब जो भी हो, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत का पलड़ा किस तरफ होगा। चाइना इस युद्ध को कैसे सुलझाएगा और क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इस युद्ध में जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।